जॉर्ज, मैंने सोचा था कि आप जल्दी आएंगे। आप तो जानते थे कि आप पिताजी सुबह ही चले जाएंगे। जल्दी आते तो हम ज़्यादा देर तक बातें कर सकते थे। अब देखो, पिताजी के आने का समय हो गया है। एमिगर ने शिकायत की। नीली आंखों वाली वह सुंदर लड़की वॉगनर के कक्ष के आईने में देखकर अपनी सुंदरता के प्रति आश्वस्त हुई। अपनी सुंदर टोपी को देखकर अपनी झालरदार फ्रॉक को संभालते हुए जॉर्ज की ओर आई। अपने टोपी को सिर पर ही रखो, तुम्हारा ये रूप परियों की याद दिलाता है, जॉर्ज ने कहा। अच्छा, ये बताइए आपने देर क्यों किया? उसकी शिकायत समाप्त नहीं हुई थी। मैं तुमसे मिलने नहीं, श्रीमान वॉगनर से मिलने आया हूँ। जॉर्ज, आप तो उनसे कल प्रार्थना सभा में मिले थे, फिर आज क्यों मिलना है? एमी कुर्सी के सहारे खड़ी होती हुई बोली। उसके रंग बिरंगी परिधान देखकर जॉर्ज को मेघधनुष की याद हो आई। मैं कुछ मिशनरी पुस्तिकाएं वापस करने आया हूँ, जॉर्ज ने कहा। मिशनरी पुस्तिकाएं? उसके लिए आए हो? जॉर्ज, आप सच में एक असाधारण व्यक्ति हैं। एमी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना उत्तेजनात्मक बातें नहीं पढ़ी। सुनो, हमारे इस युग में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि प्रेतों के काम की पुस्तक अपने को दोहरा रहा है। मैं इन बातों को पहले नहीं जानता था। मसीहत एक फूल के समान है। फूल के बीज उसी में रहते हैं। अचानक हवा आती है, उसके बीज छिटक कर हवा में उड़ने लगता है। एक इधर, दूसरा उधर, तीसरा इधर, फिर उधर। बस बस जॉर्ज, ज़्यादा इशारों की ज़रूरत नहीं है। देखो, अभी मेरी टोपी गिर जाती। एमी ने व्यंग किया। उत्तेजित होने के बाद जॉर्ज इसी प्रकार होश खो देता है, लेकिन जॉर्ज ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने अपनी बात जारी रखी। एक हवा चली, बीज छिटक कर इधर उधर जा पड़े। एक मनुष्य, जॉन विलियम, उन्होंने पूर्वी समुद्र के पार की यात्रा की। दूसरा मनुष्य, जॉन वेस्ली, अमेरिका जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। विलियम कैरी भारत की ओर। पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। जॉन वेस्ली? हाँ, सुना है, लेकिन वो अपने लायक आदमी नहीं है। लोगों का कहना है कि वे विवाह करने में और एक जगह स्थिर होकर रहने में विश्वास नहीं करते थे। बस यात्रा ही यात्रा। जॉर्ज ने एमी की बातों पर ध्यान दिया। उसे लगा कि इन मोतियों को यहाँ बिखेरने से कोई लाभ नहीं है। ये लड़की एक महान व्यक्ति को मिशनरी दर्शन की तुलना विवाह जैसी बात से कर रही है। इस लड़की से क्या कहूँ? एमी, सुनो, पिछले नवंबर से मेरा जीवन बदल गया है, विशेषकर कि जब से मैंने इन पुस्तिकाओं को पढ़ा है। एमी, मैं एक रहस्य की बात बताऊं? आपका रहस्य है ना, बताइए, मैं किसी से नहीं कहूँगी। एमी, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, इस संसार के किसी भी कोने में आप मुझे सुसमाचार के साथ भेज सकते हैं। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा। खाली बर्तन के समान उसका चेहरा भाव शून्य था। लगता है इसे समझ में नहीं आया। वो प्रार्थना सभा में आने वाली लड़कियों में से सबसे सुंदर थी। जॉर्ज ने पहली बार तब ध्यान दिया था जब सभा के समय उसकी नज़रें जॉर्ज से मिली थी। उसने सोचा था कि उसके निर्णय को सुनकर एमी उसकी प्रशंसा करेगी, इसलिए उसने फिर से कहा, मैंने एक सुसमाचारक बनने का निर्णय लिया है। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार भी कोई भाव नहीं था। अच्छी बात है जॉर्ज, लगता है पिताजी आ गए। मैं उस तरफ जा रही हूँ। उम्मीद है अगले शनिवार तक आपके पागलपन में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। कई शनिवार बीत गए। मिशनरी बनने की उसकी अभिलाषा बढ़ती गई। हर शनिवार को एमी पूछती, जॉर्ज, आपका पागलपन कम हुआ कि नहीं? उसके उत्तर में जॉर्ज मुस्कुरा दिया करते। ऐसे ही एक शनिवार को वॉगनर के लाइब्रेरी कक्ष में जॉर्ज पुनः एमी से मिला। उसने एकांत में अपने हृदय को खोला। एमी, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ जॉर्ज, किंतु उससे पहले आप अपने इस मिशनरी भूत को ख़त्म कर दो। यह तुम क्या कह रही हो? यह तो मैंने परमेश्वर से वादा किया है। एमी ने जॉर्ज की ओर देखा। दोनों की नज़रें मिली। जॉर्ज, इसका मतलब, क्या आप अपने मिशनरी बनने के प्रति गंभीर हैं? हाँ एमी, मैं इस बात के प्रति बहुत गंभीर हूँ। तब तो जॉर्ज, मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी के लायक नहीं। एमी, ये तो बात की बात है। हम एक साथ उसके लिए परिश्रम कर सकते हैं। नहीं जॉर्ज, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। क्यों?
क्या तुम यह सोच रहे हो कि पिताजी अनुमति देंगे या नहीं? नहीं, पिताजी की बात नहीं है, ये मेरा स्वयं का निर्णय है। मैं ठहरी आडंबर पसंद लड़की। मुझे कीमती वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। मुझे एक अच्छा घर और हर सुविधा चाहिए। शहर में घूमने के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए। इन सब के बिना मैं तो जीने की बात सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं एक मिशनरी से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन एमी, मैंने एक मिशनरी बनना तय कर लिया है और मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ। जॉर्ज, थोड़ा और व्यवहारिक होकर सोचो। आप एक सेमिनरी अध्यापक क्यों नहीं बन सकते, या फिर एक धर्म वैज्ञानिक? ये दोनों ही बुरा काम नहीं है। एमी, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या यह कि मैं परमेश्वर की बुलाहट को त्याग दूं? जॉर्ज, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक को चुनना होगा। दोनों में से एक, हाँ, किसी एक का चुनाव करना होगा, या तो मुझे या तो मिशनरी जीवन को। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। हाथ हिलाते हुए बाहर चले गई। जॉर्ज किंकरते मुड़ बैठा रह गया। मौसम एक एक करके बदलते गए। एक सर्दी की सुबह हरमन बॉल्स जॉर्ज मुलर से मिलने आए। हरमन के वस्त्र साफ सुथरे किंतु सस्ते थे। वे धन का इस्तेमाल सोच समझ कर करते थे। वो एक मिशनरी थे, पोलैंड में रहने वाले यहूदियों के बीच सेवा करने वाला जर्मन मिशनरी। जॉर्ज ने हरमन को पहली बार वॉकनर के घर की सभा में देखा था। उन्होंने पूर्वी जर्मनी के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। इसके बावजूद पोलैंड के गरीब यहूदियों के मध्य सेवा करने का उनका चुनाव मूलर के लिए आश्चर्य का कारण था। आप दो नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते श्रीमान मूलर। एक तरफ गरीबी की मार से त्रस्त पोलैंड के यहूदी, हो सकता है वे मुझ विदेशी से घृणा भी करते हों। दूसरी तरफ सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन और समृद्ध भोजन। उनके टूटे हुए घरों के दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। तुम दो नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते, तुम्हें चुनाव करना ही होगा। हरमन की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। कुछ भी हो, ये बहुत बड़ा त्याग है, वो बुदबुदाया। मुलर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा करूं, इसलिए मेरी संतुष्टि का एकमात्र मार्ग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मैं इसमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं देखता हूं। जब से मैंने पोलैंड के गरीब यहूदियों के बीच में रहना शुरू किया है, मैं अधिक संतुष्ट हूं। फिर भी भाई हरमन, आपने एक समृद्ध जिंदगी छोड़ दी। रहने दो जॉर्ज, मुझे हीरो बनाने का प्रयास मत करो। यदि परमेश्वर आपसे ऐसा कहेगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे, है ना? अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जॉर्ज ने कहा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? अगला शनिवार। जॉर्ज वॉगनर के घर में जल्दी पहुंच चुका था। एमी उसका इंतज़ार कर रही थी। आपका पागलपन कुछ कम हुआ कि नहीं? एमी ने पूछा। सुनो एमी, जॉर्ज ने कहा, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अब निर्णय लेने की बारी तुम्हारी है। या तो एक लूथरन मिशनरी की पत्नी बनने का निर्णय करो, या फिर अपने अर्थ शून्य जीवन को जारी रखो। जॉर्ज, इतना हठ किस लिए? ये क्या एकदम बदल गए? हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखकर मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ। ये कोई नया परमेश्वर है? एमी ने व्यंग किया। जॉर्ज उसके कटाक्ष पर चुप रहा। उसने दृढ़ता के साथ पूछा, एमी, तुमने क्या निर्णय लिया? मेरा निर्णय मैंने पहले ही कह दिया है। बाहर की ओर जाते हुए वह बोली, मैं एक मिशनरी से विवाह नहीं कर सकती। जॉर्ज ने उसे जाते हुए देखा। उसने मन ही मन कहा, तब तुम जॉर्ज मुलर से कभी शादी नहीं कर पाओगी। तुम एक का ही चुनाव कर सकते हो। अपने लिए परमेश्वर की इच्छा जान लेने के बाद और कोई भी बात हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। जॉर्ज को ऐसा लगा मानो परमेश्वर उसके बेहद निकट है और वह हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर सकता है।